प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। बल्दियाती निज़ाम जिसका मकसद अवामी मसाइल उनकी घर की दहलीज पर हल करना होता है। क्या बल्दियाती निज़ाम फ़ाल होने के बाद सक्कर में जो अवामी मसाइल हैं उनकी दहलीज पर हल होते हैं? इस हवाले से आज हम सक्कर के गुलजान आबाद इलाके टक्कर मोहल्ला में मौजूद हैं। टक्कर की जोग्राफिया इस वक्त जो है वो मसाइल का सामना है। इन बेशतर मसाइल में पानी की किल्लत, सफाई की अबतर सूरत हाल या सेवरेज निज़ाम का तबाह हाल होना है। यहाँ के इलाका मकीनों से जानेंगे कि इस इलाके में जो बल्दियाती निज़ाम फ़ाल हुआ है उसके बाद इनके मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए हैं। सक्कर का ये टक्कर मोहल्ला जो कि पहले एक यूसी हुआ करता था, यहाँ से एक जो है वो नाज़िम मुंतखब होता था। नए बल्दियाती निज़ाम के बाद, नई हल्का बंदियों के बाद जो है वो इस यूसी को 3 जो है वो यूसीज़ में तकसीम किया गया है। यहाँ 3 यूसीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके के मसाइल हल होने के बजाय जो है वो मज़ीद बढ़ रहे हैं। यहाँ इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी इस वक्त सेवरेज का बड़ा मसला है। यहाँ के इलाके के लोगों से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ से जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, उनसे भी जान सकें कि आखिर सफाई सुथराई ना होने की वजूहात क्या हैं, आखिर ये सेवरेज का निज़ाम जो है वो तबाह हाल क्यों है, क्यों यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है वो शहर के कल में होने के बावजूद नहीं दी जाती। चलते हैं टक्कर मोहल्ला के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं। देखें, इस वक्त हम पहुँचे हैं जो सक्कर का एक गुंजान आबादी वाला इलाका टक्कर मोहल्ला। टक्कर मोहल्ला जो कि शहर के कल्ब में वाक़ है, लेकिन इसकी जो रास्ते हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से मिलते हैं। अगर हम टक्कर मोहल्ले की जोग्राफियाई सूरत हाल की बात करें तो ये शहर के बिल्कुल बीच में वाक़ है। इसका एक रास्ता जो है वो शहर के कल्ब घंटा घर से निकलता है, दूसरा रास्ता जो है वो अयूब गेट से निकलता है, एक रास्ता जो है सक्कर का जो कदीम 400 साल जो है मीर मासूम शाह का मीनार है उसकी जानिब से निकलता है, तो दूसरी तरफ स्टेडियम से भी इसका एक रास्ता निकलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें टक्कर मोहल्ले की, ये शहर का कल्ब है और तमाम तरफ ही इसके रास्ते निकलते हैं। बीच में वाकई ये अलग से एक मोहल्ला है। सक्कर स्टेशन से भी इसका जो है वो सामने एक रास्ता निकलता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मोहल्ले को जिस तरीके से सियासी जो है वो उसका निशाना बनाया गया है उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि टक्कर मोहल्ले की जो यूसीज़ हैं उसको 3 यूसीज़ में जो है वो काटा गया है। जो हल्का बंदियाँ हुई थी उसमें इसको 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद यहाँ की जो जोग्राफी सूरत हाल है वो अजीब व गरीब दिखाई देती है। 3 ताकतवर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होने के बावजूद ये इलाका इस वक्त मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मेरी अगर बात करूँ जोग्राफी सूरत हाल की तो एक यूसी यहाँ पर जो है वो दूसरी है, जबकि राइट साइड पर जो है वो दूसरी यूसी लगती है। एक साइड पे यूसी नंबर 2 है तो यूसी नंबर 3 दूसरी तरफ है। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी तंग गलियों पर मुश्तमिल जो है वो इलाका है और ये कचरे के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। जबकि ये जो सीढ़ी उतर रही है, अगर मेरा कैमरामैन हमें यहाँ पे दिखाए तो ये जो सीढ़ी उतर रही है, इस सीढ़ी को 2 रोड पास करके यानी कि क्रॉस करने के बाद जो इस इलाके के जो टाउन चेयरमैन है मोहम्मद दीन साहब, उनकी रिहाइशगाह सामने है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस टक्कर मोहल्ले के मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनके मसाइल असल में है क्या। यहाँ पर जो बुनियादी जो मसाइल का सामना है, इन्होंने बताया हमें जिस तरीके से कि इन्हें जो है वो सेवरेज के जो मसाइल का काफ़ी जो है वो सामना रहता है। आए रोज़ जो है वो यहाँ पर सेवरेज की लाइनें जो है वो चौक हो जाती हैं, जिसकी वजह से गटर जो है वो उबल रहे होते हैं और गलियाँ जो है वो इस वक्त गंदगी में जो तब्दील हो जाती हैं। जबकि जो कचरा है जिसका जो है वो सॉलिड वेस्ट जो है उसकी ज़िम्मेदारी है अवलीन कि वो हुसैन सॉलिड वेस्ट कंपनी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा उठाए, लेकिन कई दिन तक ये कचरा नहीं उठता, ताफुन उठ रहा होता है, जिसकी वजह से भी जो है वो लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ लोगों से जो है वो बात करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर इलाके के मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप जो है, क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो है वो एक तो आपकी यूसीज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है, सफाई सुथराई और दीगर क्या मसाइल हैं आपके? भाई साहब, मेरे ये जो मेरा इलाका है ये सक्कर की मेन बस्ती इलाका है ये, और ये 2-3 यूसीज़ में डिवाइडेड हुआ है। एक है जे शाह टाउन, एक है मक्की शाह टाउन। जे शाह वाले के पास जाओ कि भाई आपका इलाका है, वो सफ़ा मना करते हैं कि भाई हमारा वास्ता नहीं है। मक्की शाह टाउन के पास जाओ, ये बोलते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं है। जबकि हमारे इस इलाके के अंदर बुनियादी जो मसाइल है वो एक तो सीवरेज का मसाइल है, वो अंबार लगा हुआ है सीवरेज की गंदगी का, आप देख रहे हो कि ये हमारी लाइनें हमें खुद खोलनी पड़ती हैं।
इनको बोलते हैं भाई जो आते हैं ना कंपनी, उसको बोलते हैं भाई खोलो, बोले यार हमारा नहीं है, ऑफिस में जाओ, फिर वाटर सप्लाई के लिए जाओ तो यूसी नाज़मीन है, यूसी चेयरमैन है, वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है, आप एक्सियन के पास जाओ। और मैं एक्सियन के पास भी गया हूँ, पानी बाज़ दफ़ा हफ्ता महीना बंद हो जाता है पानी अगर वो खोलता है तो बिल्कुल प्रेशर उसका ऐसा होता है कि सिर्फ ऊपर 4 मस्जिद के इलाके में तो पानी आता है, बाकी नीचे के किसी इलाके में पानी नहीं आता। इसलिए लोग जो है, लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों से बहुत जो है वो परेशान है, बोरिंग से पानी भरते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी ने यूँ समझ लो कि हमारी ऐसी तैसी कर दी है, उन लोगों को वोट दे दिए, उन लोगों को सीटें दे दी, जिसकी वजह से यहाँ हमारा काम नहीं हो रहा। मैंने कई मरतबा एप्लीकेशन लिखवाई, इसके मेरी वसीम भाई हमारा काउंसलर खड़ा है, सही मैंने साइन कराया, साबका काउंसलर से भी साइन कराया, चेयरमैन से भी साइन कराया, वहाँ लेकर गया हूँ मैं। लेकिन बात यह है कि जो वाटर सप्लाई वाला जो वालमैन है वो बोलता है भाई मैं तो पूरे वाल खोल देता हूँ। यहाँ जो सुपरवाइज़र आते हैं सफाई करने वाले, वो सिर्फ फ़ोटो बना के चले जाते हैं, बाकी जो अपना सीवरेज खोलने के लिए आते हैं, कचरा उठाने के लिए आते हैं, वो ऊपर से उठाया, बाज़ जगह पर एक हफ्ते के बाद कचरा उठता है, एक हफ्ते के बाद कचरा उठता है, फोटो सेशन हो रहा होता है। यहाँ पर और लोगों से भी जानेंगे। आप ये बताइएगा, आप थोड़ा सा ये बताइएगा, इधर आइएगा कि यहाँ जो है वो काउंसलर भी यहाँ के आपने मुंतखब किए थे, चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए थे, यहाँ से आपने वोट दिए थे, अब वो कहाँ चले गए? अब वो पता नहीं कहाँ, कराची चले गए, लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, टक्कर को वो भूल गए। क्यों, क्या वो इस इलाके के नहीं है? वो इस इलाके के हैं मगर वो टक्कर को अहमियत नहीं देते। जब वोट का टाइम आता है तो वो आएंगे, 8-10 दिन पहले आएंगे, फिर घरों में जाएंगे, जनाब हम यहाँ के वो बन रहे हैं, आप वोट देना, आप हमारे साथ ताउन करना, हम तुम्हारे साथ ताउन, वादा करके ये सब चले जाते हैं। कोई कराची चला जाता, कोई इस्लामाबाद चला जाता, मगर हम गरीब आदमी जो है ना यहाँ पिस जाते हैं बदबू में। और ऐसा मट्टी वाला पानी आ रहा है, 2 दिन में 3 दिन में बिल्कुल कम खोलते हैं पानी, बिल्कुल कम खोलते हैं पानी। और भी शहरी हैं, आप क्या बताएंगे सर? ये बताइएगा, आपके टाउन चेयरमैन, उनका घर बिल्कुल हमें सामने से यहाँ नजर आ रहा है, वो भी यहाँ नहीं आते। चेयरमैन का ताल्लुक कहाँ से है? क्या इस इलाके से वो नहीं है? चेयरमैन का ताल्लुक भी इसी इलाके से है, एक दूसरा 3 चेयरमैनों का ताल्लुक इसी इलाके से है। एक चेयरमैन यूसी 2 का जो है वो थोड़ा नीचे जिना चौक की साइड पर है ना, बाकी 2 तो इधर, दोनों का ताल्लुक इधर ही है। एक टक्कर पे ऊपर बैठा है चांद मस्जिद पे, और एक बैठा है नीचे ये रोड पर, और दोनों यूसी है, 3 यूसी यहाँ पर लग रही हैं, मगर तीनों यूसीओ के चेयरमैन कोई ही काम नहीं करते हैं यहाँ पर। एक अरसे से 35 साल से ये एमकेएम का गढ़ था, सिर्फ मसले मसाइल इन्हीं की वजह से रुके हुए थे। तो लोगों के, यहाँ के इलाके के लोगों ने जब ये बैठकर सलाह की कि यार करना क्या है, जिसके पास ताकत है उसको हम देखें एक दफ़ा। अब इनको आजमाया, इनको जो सब पूरे एले टक्कर को, पूरे एरिया तमाम तीनों यूसीओं का वोट इनको दे दिया। 35 साल की जद्दोजहद पीपल्स पार्टी करती आई, मगर वो यहाँ से जीत नहीं सकी। पहली मर्तबा जब हम एले महिला ने, हमने ये फैसला कर लिया कि अब पीपल्स पार्टी को बड़े शेख की वजह से, इस्लामुद्दीन शेख साहब की वजह से हमने जो है ये हमने उनको वोट पास कर दिया। अब मसला ये है कि जो 35 साल से हम एक चीज़ को रो रहे थे कि हमारे यहाँ पानी का सिस्टम सही नहीं है, सीवरेज का सिस्टम सही नहीं है, सफाई का सिस्टम सही नहीं है, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट देने के बाद भी तो हम भी उसी मुकाम पर खड़े हैं ना, तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब बार बार इनसे कह रहे हैं कि भाई हमारे ये मसले मसाइल हैं। अब ये इन्हों को थोड़ा सा टाइट करते हैं तो थोड़ा सा लॉलीपॉप देने के लिए कोई ना कोई एक मसला करके उसको अधूरा छोड़ देते हैं ताकि ये लटके रहें। सो हम लटके हुए हैं। और भी दूसरे लोगों से जानेंगे और दिखाएंगे कि टक्कर की सूरत हाल इस वक्त क्या है, लोग किस हद तक परेशान हैं। देखें, टक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो हम इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल की आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ही जो चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या इसके अलावा जो काउंसलर्स हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए थे और आवाम ने उन्हें वोट इसलिए दिया था कि इनके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो कि बल्दियाती निज़ाम का अहम जुज़ है कि आवाम के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज़ पर हल किए जाएँ, वो हल नहीं हो सके। वोट देने के बावजूद जो है वो उन्होंने इस दफ़ा इंतखाब जो है वो पीपल्स पार्टी का किया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनके मसाइल जूँ के तू हैं, जिस हवाले से जो है वो यहाँ के इलाका मकीन जो है वो ख़ासे परेशान दिखाई देते हैं। और इस जो टक्कर मोहल्ला है, इस पूरे मोहल्ले को जो है
वो इस इलाके को 3 यूसीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि जब इस इलाके में सफाई सुथराई के या फिर थोड़े बहुत जो तरक्याती कामों के मामलात होते हैं तो फिर देखने में ये आता है कि एक ही गली 2 जो है वो यूसीज़ में तकसीम की गई होती है। अगर एक नाली जो है वो सफाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जो दूसरी नाली है वो दूसरी जो है वो यूसी में होने की वजह से नज़रअंदाज की जाती है। तो ये वजूहात की वजह से जो है वो इलाके के लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। लोगों से हमने बात की, दूसरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस वक्त जो है वो हम कौन सी यूसी में मौजूद हैं, टक्कर का ये कौन सा मोहल्ला है और यहाँ के चेयरमैन जो है वो उनका नाम क्या है, वाइस चेयरमैन कौन है, क्या वो इस इलाके में आते हैं, काम वाम हो रहे हैं, बुनियादी मसाइल आपके हल हो रहे हैं? नादिर भाई, बात यह है कि इस इलाके को ये यूसी 4 है, बंगला नंबर 5। यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, यहाँ के तो जो 4 के जो चेयरमैन है वो चांद मस्जिद पे ही रहते हैं करीब में। काम तो बुनियादी कोई होता ही नहीं है ना इधर। पानी यहाँ बिल्कुल नहीं आता, चांद मस्जिद तक पानी आता है जहाँ तक हमारे चेयरमैन का घर है। कितनी दफ़ा इनको कॉल्स करते हैं कि प्रेशर नहीं है, नीचे तक पानी नहीं आ रहा। आपने देखा होगा नीचे तक सारा कोई अल्लाह नाम पे एक बोरिंग चल रही है मस्जिद की, बस वो नीचे की आवाम को पानी मिल रहा है, बाकी नीचे तक पानी भी नहीं आता। पहला मसला, उन्होंने मोटर भी लगाई है ऊपर, वो सिर्फ दिखाने की है, काम की किसी की भी नहीं है। ना इधर सफाई के लिए कोई आता, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नज़र किया गया है। यही इलाके थे, पहले भी थे, बहुत अच्छी हालत में थे, सफाई भी होती थी, पानी भी आता था। इनको सिर्फ लाया गया कि नहीं यार हमारे मसले कुछ बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, इधर इनके झंडे लगाए, इनको सियासत का मौका दिया, सब कुछ किया, पर इनकी सियासत ने इधर सबका बेड़ा गर्क कर दिया। लोग अब रोडों पर हैं। लेकिन हमने तो ये भी सुना है जो इस इलाके के जो चेयरमैन हैं यासिन नारायण साहब, उनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान जो है वो एमक्यूएम से था, एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक था, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई, तो आपके तो काम ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही वो हमारे पैनल में थे, ये हमारे साथ थे, मैं खुद भी काउंसलर था एमक्यूएम का, तो मैं यासीन भाई हम सब मिल के शमूलियत हमने पीपल्स पार्टी में की थी। ये पीपल्स पार्टी का झंडा यहाँ लगा था, पहला जलसा था, नासिर हुसैन शाह साहब इधर आए थे, उन्होंने खुद ने भी अपने मुँह से बोला था कि भाई इस टक्कर पे झंडा आज तक 35 सालों में नहीं लगा पीपी। वो झंडा भी हमने लगाया, उस झंडा लगाने का सिला जो अब हमें मिला है ना, तो ये अब हम सबको पता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ मकसद सफाई के कोई मसले हैं, सब के सब मसले। इस इलाके के अगर देखा जाए तो जो एमक्यूएम में भी चेयरमैन रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी में भी, तो फिर कसूरवार तो पार्टी हुई या तो चेयरमैन हुआ? चेयरमैन हुए ना भाई, पार्टी हुई वो तो एक अपनी जगह पर, जो इलाके के अपने नुमाइंदे हैं वो तो अपने लोगों का ख्याल करते हैं। अपने नुमाइंदे भी लोगों का ख्याल नहीं करते, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे आप, यहाँ के मसाइल जो है वो क्या है बुनियादी और हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? भाई हम तो ये कह रहे हैं सफाई से तंग है इधर। मेरे बिल्कुल घर के आगे जो पड़ा रहता है कचरा, 3-3 दिन तक नहीं आते भंगी, ना कोई झाड़ू लगाने आता है, ये परेशानी है। और ये क्या पानी की परेशानी रहती है। ये हमें खुद एमक्यूएम के अंदर है, जहाँ तक कभी जिंदगी में पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती आज तक। हमें इतना कर जाए भाई हम आपका हर काम करवा के देंगे, हर चीज़ करवा देंगे। हमने 30 साल के बाद हमने पीपल्स पार्टी को जितवाया खुद ने, हमने कि यार हमारे मसाइल हल होंगे यहाँ से, हर चीज़ हम मांगेंगे। अब हम जाते कोई भी नहीं मिलता, यासिन नारायण के पास जाते हैं, वहाँ से उनके बोलते हैं भाई कोई भी नहीं है, आधे के घंटे वहाँ से कुट के आ जाते हैं हम। तारे आप हमारे यहाँ से देखो, कल भी एक बच्चे को करंट लगाया है, इतनी नीचे तारे हुई है कि आप यूँ हाथ लगा लो, बिजली मेन तारे वो भी बाप डालों के पास गए, वो हमारी नहीं सुनते। जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे कोई भी यहाँ नहीं सुनने वाला, कोई भी नहीं सुनता है हमारी। पानी हमारा बहुत ना मसला, आपको आगे देखो पानी आगे से कीचड़ हुई होती है, कभी हमारी लेडीज़ें गिर रही हैं घर के आगे, कभी हमारा कौन जा रहा है, कभी कौन जा रहा है, कभी पानी आ रहा है तो फिर अब 5-5, 6-6 दिन, आधे घंटे हम खड़े भी होंगे दरवाजे पर जाके, कोई भी हमारी कोई सुनने वाला कोई तो नहीं। ये तो आप अजीब बात बता रहे हैं कि आपके इलाके के लोग हैं और उनको आपने वोट और दिया। आपको मैं कचरा देखा, कचरा आप खुद अपने आंखों से अभी भी देख लो। कचरे की फुटेजेस तो कचरे की तमाम फुटेजेस हमने देख ली है, हाँ, आपने देखी हुई है, गंदगी होती है, वो फुटेजेस हमारे पास मौजूद है। हमारे बच्चे बीमार हो गए, आप देखो, आप देखो बदबू से कितने बच्चे बीमार हो गए, आप खुद बोलोगे कि इतनी बदबू के। अच्छा, ये हम अभी बात करना चाह रही हैं, क्या कहेंगे आप, क्या हमारे यहाँ ना कोई कचरा उठाता है, ना कोई सफाई करता है। दफ्तर जाती हूँ, चलो भाई यहाँ हमारे जमादार को भेजो, नहीं वहाँ तक कर लेते हैं सड़क की, और यहाँ कोई नहीं आता है। गलियों में आपके नहीं आते? नहीं आते, और जब वोट गिरता है तो ये गली भी याद आ जाती है। ये क्या बात है? आप जो सहूलत है वो तो करे ना। यहाँ बत्ती भी नहीं लगाते हैं, जैसे लाइटें भी नहीं है, अंधेरा रहता है, क्या हो जाएगी, क्या वजह? ये देखें, खवातीन भी जो है वो बुजुर्ग खातून बता रही हैं कि ये कई बार जो है वो दफ्तर भी चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन इनके इलाके के मसाइल के लिए जो है वो कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही।
और इसके अलावा जो यहाँ पर सेप्टो के मसाइल अलग हैं, तारें जो हैं वो बिजली की बहुत ज़्यादा नीचे हैं जिसकी वजह से जो है वो हादसात भी अक्सर हो रहे होते हैं, वो मसला अलग है। जबकि यहाँ के इलाके के बुनियादी जो मसाइल हैं जिसमें सेवरेज हो गया, पीने का साफ़ पानी हो गया या फिर सफाई सुथराई हो गई, जबकि आपके तो सेंट सॉलिड वेस्ट को एक बहुत भारी जो है वो ठेका दिया हुआ है शहर की सफाई का, लेकिन वो भी जो है बता रहे हैं कि कई रोज़ उनके जो है वो स्वीपर्स यहाँ पर नहीं आते, कचरा जो है वो कई दिन तक नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से जो है वो इस कचरे से ताफुन उठ रहा होता है। आमतौर वक्त में शहरियों की, इलाका मकीनों की जो मुश्किलात का सामना होता है। जबकि यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि अंदरून जो टक्कर के इलाके हैं यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, और इसकी फुटेजेस भी हमारे पास आपको जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, वो चल रही होंगी। वहाँ पर सफाई जो है वो अंदरून में नहीं हो रही, लेकिन कुछ बाहर के रोड हैं जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, तो वहाँ पर कुछ जो है वो फ़ोटो सेशन के लिए चीज़ें जो है वो की जाती हैं। लेकिन अंदरून इलाका इस वक्त जो है वो खासा जो है वो गंदगी में घिरा हुआ है, अटा हुआ है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो तीनों जो यूसीज़ जो टक्कर मोहल्ले को लगती हैं, उन तीनों यूसीज़ के चेयरमैन से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो टाउन चेयरमैन हैं उनसे भी बात कर सकें कि आखिर क्या वजह है कि टक्कर को मुसलसल नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। देखिए, टक्कर मोहल्ला के हवाले से जो है वो लोगों की आपने राय सुनी कि लोग किस तरीके से परेशान है। गुंजान आबादी वाला इलाका है और इसको 3 यूसीज़ जो है वो मुख्तलिफ उसमें तकसीम किया गया है। 3 यूसीज़ जो कि 2 टाउन जिया शाह और मक्की शाह टाउन है, उसकी ये यूसीज़ हैं। और यहाँ हम पहुँचे हैं इस वक्त जो यहाँ के टाउन चेयरमैन हैं उनसे बात करने के लिए कि मक्की शाह टाउन और जो जिया शाह टाउन चेयरमैन है उनका इस हवाले से क्या कहना है। लेकिन अब आप सितम ज़रीफ ये देखें कि हम इनके दफ्तर के बाहर खड़े हैं और आपको सामने जो है वो मक्की शाह और इसके साथ जो जिया शाह टाउन है, दोनों के जो है वो दफातर यहाँ सामने मौजूद हैं। और मेरे जो बिल्कुल सामने इनके जो गेट है वो जिना म्यूनसिपल स्टेडियम का गेट है। लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि यहाँ अपना जो है वो ये सारा सेवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म बरम लगा हुआ है और इस वक्त पानी जो है वो इनके अपने दफातर के सामने जो है वो खड़ा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टक्कर मोहल्ला के रिहायशी हैं, सफाई सुथराई के हवाले से उनके इंतज़ामात किस तरह के किए जाते होंगे, क्योंकि चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या फिर काउंसलर्स हों, वो तमाम के तमाम जो है वो हमें वहाँ इलाके से गायब दिखाई देते हैं। और लोगों की बातें भी जो है वो सामने जो आई हैं, जो आपने सुनी कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं, जिसमें ख़वातीन बुजुर्ग जो है वो भी परेशान हाल हैं। जबकि आपके सामने ऐसी फुटेजेस भी मौजूद हैं जिसमें लोग अपनी मदद आपके तहत जो सेवरेज है उसकी नालियों को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक गली को किस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगर एक इलाके की कभी सफाई हो रही होती है तो फिर सामने वाली जो लाइन है उसका जो है वो सेवरेज उबल पड़ता है। तो इस हवाले से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि अंदर जाएं और जाकर जो है वो इन टाउन चेयरमैन से भी बात करें और इस जो टक्कर मोहल्ला है, इस इलाके के जो यूसी चेयरमैन हैं उनसे भी बात कर सकें कि आखिर क्या वजूहात है। फंड्स की कमी है, लोगों की कमी है, क्योंकि तमाम तर वसाइल जो है वो बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनको दिए हुए हैं और फ़ाल इस वक्त जो है वो बल्दियाती निज़ाम है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसके समरात आवाम तक नहीं मिलते तो फिर सवालात उठेंगे, आवाम की जो है वो फिर मसाइल बढ़ेंगे। तो इस हवाले से हम जो है वो रुख करेंगे, अभी यहाँ के टाउन चेयरमैन के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या है वो बात करते हैं और बात करते हैं तो उनके इस हवाले से क्या जवाब आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं मक्की शाह टाउन के टाउन चेयरमैन मोहम्मदीन राजपूत साहब के पास और उनसे जानेंगे कि जो इस वक्त टक्कर के जो मसाइल हैं उनकी क्या वजूहात हैं, सफाई सुथराई की जो लोगों की शिकायत हैं। इसके अलावा वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें जो है वो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मदीन साहब, उनसे जानेंगे। सर, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि इस वक्त 2 यूसीज़ जो है वो टक्कर मोहल्ले को लगती हैं और ये शहर का एक कल्ब इलाका है, बिल्कुल दरमियान में है और इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो तमाम शहर के पोश इलाकों को, मेन बाज़ारों को लगती हैं। मुख्तलिफ इसके जो रास्ते हैं, 2 यूसीज़ जो है वो आपकी भी जो है वो टाउन की इसमें आती हैं। हमने लोगों से बात की है तो वहाँ सफाई का एक बहुत बड़ा मसला है, इसके साथ साथ जो है वो पानी की सप्लाई का भी इशू है और कुछ जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इस इलाके के नुमाइंदे हैं तो बिजली के मसाइल भी लोगों को जो है वो कुछ दरपेश हैं। तो इस हवाले से जो लोगों की शिकायत हैं, क्या कहेंगे इस पर आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छे सवाल किया आपने, और मैं चाह भी रहा था कि कोई इस बारे में मैं इंटरव्यू दूं और उन्हें बताऊं कि हम सबसे ज़्यादा जो परेशान है टक्कर मोहल्ला नहीं पूरे शहर के लिए, वो ये है कि वहाँ पर सॉलिड वेस्ट जब से आई है काम सफाई का मुकम्मल इत्मीनान बख्श नहीं हो रहा। मकसद ये है कि उन लोगों ने 432 स्वीपर रखे हुए हैं, क्लीनिंग वो कर नहीं रहे। अब 32 यूसी है, 32 यूसी पे सिर्फ 13 स्वीपर आता है। अब 13 स्वीपर पूरे शहर की एक यूसी को कहाँ से कर, और ये हमारी यूसी टक्कर वाली कमर्शियल यूसी में आती है। यहाँ पर लोग रहते हैं, कंजेस्टेड इलाका है, छोटी नाली हैं, गटर लाइन नहीं है, सेवरेज सिस्टम नहीं है। दूसरा रहा पानी का मसला। पानी की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टैंक भी लगा आज से 2004 में, पाइपलाइन भी डल चुकी है, स्लो स्पीड पंप आ चुके हैं। इंशाल्लाह वो पंप लगेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो प्रेशर टैंक का पड़ता था उससे लाइन फट रही थी, चाहे नशेब में पानी जाता है और नशेब में प्रेशर होता था। अब वो स्लो वाटरिंग पंप आ गए हैं, वो इंशाल्लाह हम फिट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये 1 महीने के बाद तकरीबन पानी मिलेगा। आबशार गली की लाइन हमने अपने टाउन की तरफ से डलवा दी पानी की, ताकि ठीक है लोगों को पानी तो मिले ना, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। दूसरा हेल्थ की ज़रूरत है वहाँ पर, उसके लिए मेरे टाउन में हेल्थ ऑफिसर है, हमने एक मेडिकल कैंप भी हमेशा लगाते हैं ताकि किसी को कोई हो। लेकिन लोग ये है कि ज़ाहिर है करीब अनवर प्लाजा हॉस्पिटल है, वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छी सहूलत है उधर, सरकार की तरफ से होनी भी चाहिए और सब चीज़। बाकी रहा आपका लाइट का इशू, लाइट वहाँ पर जो है मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफार्मर मंजूर करवाए गए, मैंने मंजूर करवाया, मेयर साहब ने मंजूर कराया। उससे पहले सेप्को से लिए मैंने चैम्बर के थ्रू, जब टाउन नहीं था तब लिए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लाइट जाती नहीं है, जब वो रूटीन की लोड शेडिंग होगी तो जाएगी, वैसे नहीं जाती। इशू वहाँ पर क्या है कि लोड बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर कुछ कम है, वो हमने लगवाने हैं और हमने अप्रूवल भी लिया है नौमान साहब के फंड में से। इंशाल्लाह 2-4 ट्रांसफार्मर लग जाएंगे, सपोर्टिंग ट्रांसफार्मर हो जाएगा तो वो जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इंशाल्लाह वो शिकायत आप चार्जशीट पेश कर रहे हैं कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका अमला कम है या फिर उसकी कारकर्दगी जो है वो आप बता रहे हैं कि वो सही नहीं है, क्योंकि आपको खुद जो है वो उसका खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो ये तो अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो कि सखर को दिया गया है और इनके प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, डोर टू डोर जो है वो गार्बेज की कलेक्शन भी थी, इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस क्रिएशन थी। लेकिन आप तो खुद जो है वो बाख्तियार होने के बावजूद उनको कुछ नहीं कह सकते, तो फिर किस तरह ये निज़ाम चलेगा? बिल्कुल आपने सही है, ये सॉलिड वेस्ट जो है अंडर सिंध गवर्नमेंट है, एग्रीमेंट सिंध गवर्नमेंट से इनके साथ हुआ हुआ। टाउन का कोई चेयरमैन उनका मेंबर नहीं है, बोर्ड कमेटी का मेंबर नहीं है। अब वो हमें जवाबदेह वो समझते हैं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें हर महीने उनको लेटर भेजते हैं और उनकी मीटिंग करते हैं और हर महीने वो यही एक जवाब होता है 3 दिन बाद आप हमसे रिजल्ट लेना बिल्कुल बेहतर होगा। होता नहीं है। आज तक उन्होंने किसी को गार्बेज बैग नहीं दिए, आज तक अवेयरनेस प्रोग्राम जो उन्होंने देना था वो नहीं दिया। अब तक उनके पास मशीनरी कंप्लीट नहीं है, जो उनके पास उन्होंने प्रोवाइड करनी थी वो नहीं है। लेबर जो उन्होंने रखी उसे कंफर्म करना था वो उन्होंने आज तक कंफर्म नहीं किया। तो स्वीपर्स आपकी यूसी में आप बता रहे हैं कि कम होने की वजह से आते नहीं है, फिर कितने कितने दिन बाद सफाई होती है, कोई उसका मैकेनिज्म बना हुआ है? या कमर्शियल यूसेज जो भी है मक्की शाह टाउन की वो मुकम्मल तौर पे सफाई हो रही है। वजह यह है कि कुछ कारपोरेशन ने भी हेल्प की हुई है, इन लोगों ने भी हमें 20-20 स्वीपर दिए हैं। अब वो स्वीपर कहाँ से दिए हैं, ज़ाहिर है वहाँ से जो दूसरे देहात है देह लगती हैं, जैसे अपना चिया टाउन है या अपना निसार सदीकी टाउन है, वहाँ कम दिए होंगे बंदे। 432 वैसे हमें जो बढ़ा कर दिए तो उसकी मेन वजह है कि ये शहर साफ हो रहा। अगर 20 अगर ये ना देते हमें हर यूसी को तो ये काम फिर तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका। यानी कि आप जिस तरह बता रहे हैं तो पहले हमारे पास नसासे का एक एक्सपीरियंस है, अब सिंध सॉलिड वेस्ट आ गया तो फिर ये भी दूसरा सफ़ेद हाथी बनने जा रहा है। नहीं, हमने तो खुश हुए थे हम कि ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था,
बेहतरीन तकरीबन 70-80 पेज का एग्रीमेंट है इनके साथ सिंध गवर्नमेंट का, और जो चीज़ें लिखी हुई थी उस एग्रीमेंट में उस हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहर है इसको अमल में लाया जाए, काम हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये फरमाइएगा कि एक और मसला दरपेश होता है, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट वाले कहते हैं कि हमारा जो जिम्मेदारी है वो गार्बेज को कलेक्ट करना है, कचरा उठाना है, लेकिन हम जो है वो नालियाँ साफ़ नहीं करेंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि वो बुज़ुर्ग जो है वो टक्कर के वो खुद नालियाँ खोल रहे हैं, तो वहाँ पर वो परेशानी है, तो वो किसकी जिम्मेदारी में होता है? ओपन चैनल सॉलिड वेस्ट के पास है 15x15 का, बिल्कुल उन्होंने क्लियर करना है। ओपन चैनल नाली बिल्कुल क्लियर कर रही है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो डिनाई करते हैं। नहीं, बिल्कुल एग्रीमेंट में ओपन चैनल उन्होंने क्लियर करने है, स्वीपिंग उन्होंने करनी है, गार्बेज उठाना है उन्होंने डेली बेसिस पे। 410 टन का एग्रीमेंट है उनके साथ डेली गार्बेज उठाने का। सेवरेज का जो है वो गार्बेज कलेक्शन उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, वो उठाते भी हैं। अच्छा, उठाते भी हैं, लेकिन लेट उठाते हैं, 2 दिन बाद उठाते हैं, लेकिन उठाते हैं वो। अच्छा, अगर ना उठाएं तो पहाड़ जितना कचरा हो अच्छा, जाए। जिस तरह के चेयरमैन साहब ये फरमाइएगा, हालात हैं, मामलात हैं, तो आपके पास तो इख्तियारात हैं, आवाम ने वोट आपको दिया है, आवाम तो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, लेकिन जब ये मसाइल होते हैं तो आवाम को ये टेक्निकल मसाइल नहीं समझ में आते, क्योंकि उसका रिज़ल्ट जो है वो आवाम को अपने मसाइल में इजाफे की सूरत में देखना पड़ता है। तो फिर आवाम क्या करें? इस बात के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि हम उनके साथ हैं और काम ले रहे हैं, ज़बरदस्ती ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना कि एज़ पर एग्रीमेंट पर वो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। अगर वो हो जाए तो ये तो यार तुर्की बन जाए सक्कर। फिर जो है मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं कि काम भी ले रहे हैं, लेकिन कचरा भी वहाँ मौजूद है। अच्छा, हम बाहर आए थे तो स्टेडियम के बाहर भी जो है वो आपके दफातर जो दो टाउन यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पर भी पानी जमा। इस पानी का इशू ये है कि अभी ये जो अपना स्टेडियम है ना, इसकी नाली की सफाई जब हम करने निकले तो अंदर दरख्तों की जड़ें आई हुई है, इसे क्लियर करना है, इंशाल्लाह ये पानी क्लियर हो जाएगा। ये बातें आपने सुनी, टाउन चेयरमैन हैं मोहम्मदीन राजपूत साहब बता रहे थे कि सिंध सॉलिड वेस्ट की जो है वो अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पास जो लेबर है वो एक महदूद जो है वो मौजूद है, जबकि जो यूसीज़ के अंदर उनकी कारकर्दगी है उससे भी जो है वो ये मायूस दिखाई देते हैं। इसके बावजूद जो है वो ये फरमा रहे हैं कि ये कोशिश जो है वो अपने तय जो है वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मामला जो है वो इनके इख्तियार में नहीं है। सिंध हुकूमत के साथ वो सॉलिड वेस्ट का जो है वो एग्रीमेंट है, जबकि सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और ये तमाम जो इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन इस तमाम जो है वो इख्तियारात की खींचातानी में जो असल जो आवाम है उसको जो है मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। आपने जो है वो चेयरमैन साहब की बातें सुनी, कोशिश करेंगे कि जो GA शाह टाउन के चेयरमैन हैं उनसे भी बात कर सकेंगे, या जो टक्कर के जो UC चेयरमैन हैं उनको भी देखेंगे कि वो जो है वो इलाके में रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगाते हैं, तो फिर वो आकर वहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा देता। और जिस तरह हम लोगों को मोहल्ले की परेशानी, सबसे पहले तो पानी की परेशानी है, और इसकी वजह से सारे मोहल्ले वाले काफ़ी दफ़ा इकट्ठा होकर चेयरमैन साहब पे गए। चेयरमैन साहब ने थोड़ी सी मीटिंग बुलाई और उस बात को ऊपर नीचे करके कि हम न्यू लाइन में पानी भेज देंगे अभी हुकूमत की तरफ से, मतलब वो बात टाल दिया करते हैं। अभी यहाँ पे इतने तकरीबन 50 लोगों ने पाइपलाइंस बिछाई हैं, बेचारे कुछ गरीब हैं, कुछ की उन्होंने कर्ज पकड़ के बिछाई हैं, लेकिन वो आज तक पाइपलाइन स्टार्ट नहीं हुई, वो तमाम पाइप्स ऐसे ही पड़े हैं। काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और उसके अलावा पानी आता है तो एक पाइपलाइन में से 8 से 9 बंदे भरने वाले होते हैं, सही रात लोगों को गुजर जाती है पानी भरने में, और मजदूर तबका और तकरीबन सुबह काम पे जा रहे होते हैं, तो बहुत परेशानी के हाल हवाल हैं यहाँ के। और जिस दिन जाओ तो अगले दिन कोई भंगी आ गया तो आ गया, और आता है तो वो पैसे मांग के बगैर सफाई नहीं करता। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये UC एक गली दूसरी में, दूसरी गली दूसरी UC में आती है, तो ये भी मसाइल आपको हैं? ये मसाइल हम भंगियों को कहते हैं कि वो कहता है कि ये गली मेरे पास नहीं है, ये गली उसके पास। वो जब चेयरमैन साहब आते हैं बस वो करवा के एक दिन महीने में अगर आए तो आए, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं तो कोई मसला नहीं। यानी कि आप समझते हैं कि आपके बुनियादी मसाइल, पानी, सीवरेज, सफाई, कुछ भी उसमें काम नहीं हो रहा? बस हुआ कोई महीने में एक आध दफ़ा कभी भंगी ने कर दिया, कभी पानी सही आ गया तो सही है, बकाया
पैसे मांगते हैं या फिर वो चेयरमैन साहब जब आ जाए। अच्छा, ये पार्क हम देख रहे हैं, आप भी अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। अगर इस पार्क को और खूबसूरत बनाएं तो फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय कर सकती है। बिल्कुल एंजॉय कर सकती है फैमिली, क्यों नहीं। इसको पार्क को आप अच्छा बनाएं, सफाई करवाएं, सफाई सुथरा रखवाएं तो क्यों नहीं फैमिली आएगी। फैमिली का कोई यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ जो फैमिली आए। अच्छा, ये पार्क इधर है तो इसका मतलब है यहाँ पे फंड भी आता होगा। इस पार्क की निगरानी के लिए माली भी होंगे, अमला भी होगा। जी भी सब है, अमला भी है, हर चीज है, चौकीदार भी है, स्वीपर भी है, वॉशरूम भी बने हुए हैं यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन कोई वो नहीं है इधर पे। अच्छा, यानी कि देखिए ये इलाके के लोग हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे इर्द गिर्द जो है वो अभी क्रिकेट खेल रहे थे। हमें देख के हमारे पास इधर इस वक्त आ गए, तो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके के नौजवान बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। फैमिलीज जो है वो यहाँ पर चाहती हैं कि इस इलाके को अगर तरक्की दी जाए तो वो भी जो है वो एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो यहाँ के मुंतखब जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको जो है वो इनके इलाके की लगता नहीं है कि कोई फिक्र हो, क्योंकि फ़ोटो सेशन की हद तक कुछ मामला जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन अमली तौर पर जब हम अंदरून टक्कर मोहल्ला में गए हैं तो यहाँ पर बड़े ही जो है वो ख़राब सूरत हाल देखने में आ रही है। सेवरेज जो है तबाह हाल है और इसके साथ साथ जो गंदगी के ढेर हैं वो अलग लगे हुए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट जो कि एक इदारा है खुसूसी तौर पर सक्खर की सफाई सुथराई के लिए बनाया गया है, लेकिन लगता यह है कि वो भी जो मरकज़ी शराएँ हैं, मरकज़ी इलाके हैं उन तक महदूद है। जबकि पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियादी जो ज़रूरत है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सैलाबी सूरत हाल के बावजूद कई इलाके ऐसे हैं जो पानी से जो है वो महरूम दिखाई देते हैं। तो लोगों का यही मुतालबा है कि इस इलाके को जो है वो नज़रअंदाज करने के बजाय इस इलाके पर कुछ नज़र सानी की जाए, इस इलाके के लिए अमली तौर पर कुछ इक़दाम किए जाएँ ताकि इस इलाके का और इस इलाके के लोगों का मेरा ज़िंदगी बेहतर हो जाए। सक्खर के गुंजान आबाद इलाके टक्कर मोहल्ला के मसाइल से मुताल्लिक यहाँ के टाउन चेयरमैन और आवाम की बात आपने सुनी, उनके मसाइल जाने और उनकी वजूहात भी आपने जानी। जबकि टक्कर मोहल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्खर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।